में आधा काम करता है, जॉय 1 घंटे में बचे काम का 1/4 हिस्सा करता है, जॉर्ज 5 घंटे में बाकी काम करता है। तीनों को एक साथ पूरा काम करने में कितना समय लगा होगा तीनों को एक साथ? सवाल बहुत तगड़ा है। 3 लड़के हैं, जॉन, जॉय और जॉर्ज। 3 लड़के हैं, जॉन, जो और जॉर्ज। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। जॉन 3 घंटे में आधा काम करता है, जॉय 1 घंटे में बचे काम का 1/4 करता है, जॉर्ज 5 घंटे में बाकी काम करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो ध्यान से, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए तीनों लोगों की एफिशिएंसी निकालनी है। जब तक एफिशिएंसी नहीं निकलेगी सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को टाइम से भाग करके। देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे आधा भी करना है काम का, बटे 4 भी करना है। मुझे एफिशिएंसी निकालने के लिए टाइम से भी भाग देना है। भाई यहाँ 3 घंटे ले रहा है, ये 1 घंटे ले रहा है, जॉर्ज 5 घंटे ले रहा है। तो मैं काम करता हूँ टोटल वर्क को। जब भी ऐसा सवाल आए आप इसका मल्टीपल मान लीजिए, इन सभी संख्याओं का मल्टीपल, कि मुझे बटे 2 बटे 4 भी करना पड़ेगा, 3 से भी भाग देना पड़ेगा, 1 से भी, 5 से भी। तो इन सभी संख्याओं की गुणा, 3 दूनी 6, एकम 6, चौक 24, पंजे 120। मैंने ये मान लिया कि टोटल वर्क 120 यूनिट है। मैंने ये मान लिया कि टोटल वर्क 120 यूनिट है। मैंने मान लिया। ऐसा क्यों माना? अभी पता चलेगा, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। टोटल वर्क 120 यूनिट मान लिया। अब ये बताओ, जॉन आधा काम करता है 3 घंटे में, टोटल 120, 120 का आधा कितना होता है? 60। तो जॉन 60 यूनिट काम करता है 3 घंटे में, तो जॉन की एफिशिएंसी आ गई 20। जॉन की एफिशिएंसी आ गई 20। अब 120 में से 60 काम जॉन ने कर दिया, तो बचा काम कितना है? 120 में से 60 यूनिट काम कर दिया जॉन ने, तो बचा काम है 60। फिर रिमेनिंग का, बचे हुए काम का 1/4, तो 60 का 1/4 कितना होता है? 15। यानी कि जो ने 15 यूनिट काम किया है मेरे दोस्त, कितने घंटे में? 1 घंटे में जॉय ने। तो जॉय की एफिशिएंसी, जॉय 15 यूनिट काम 1 घंटे में करता है, तो जॉय की एफिशिएंसी आ गई 15। अब बचा काम कितना है भाई? 120 में से 60 इसने कर दिया, 15 इसने कर दिया, 60 15 75, तो बचा काम कितना? 45। टोटल 120 आना चाहिए। 120 में से 60 ही हो गया, 60 बचना चाहिए, 15 और 45 60। यानी कि जॉर्ज ने बचा काम बाकी 5 घंटे में किया है। 45 यूनिट काम जॉर्ज ने कितने समय में किया है? 5 घंटे में। तो जॉर्ज 1 घंटे में कितना काम करता है? 45 बटे 5 9। तो जॉर्ज की एफिशिएंसी 9 आ गई। 1 घंटे में किया गया काम एफिशिएंसी है। तो इसलिए मैंने टाइम को इन सब का मल्टीपल मान लिया था, जिससे कि कैलकुलेशन इजी रहे। एलसीएम नहीं, इन सब की गुणा, क्योंकि देखो मुझे बटे 2 भी करना पड़ा, बटे 4 भी करना पड़ा, और टाइम से भाग भी देना पड़ा। समझ में आया? आप बोलोगे सर मेंस बैच भी अलग से कर लिया? नहीं भैया, जो बच्चा ये 0 टू हीरो बैच पूरा कर चुका है उसको मेंस बैच की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने ढंग से पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, खाना पूर्ति किया, तो आपको जरूरत पड़ेगी। ना तो आपको कोई अलग से किसी टीचर का हमारा मेंस बैच लेना है, ना ही आपको कोई किताब खरीदनी है, ना ही आपको कोई प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने की जरूरत है। केवल आप मॉक टेस्ट लगाओ, बैच पढ़ो, सारी शीट सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बस। अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी? इन सबका मल्टीपल, 3 दूनी 6, एकम 6, चौक 24, पंजे 120। इन सब की गुणा को मैंने टोटल वर्क मान लिया। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में पूछा है कि तीनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा? तीनों मिलकर करेंगे भाई किस एफिशिएंसी के साथ? तीनों मिलकर करेंगे 20, 15, 35 और 9 44। तीनों लोग करेंगे 44 एफिशिएंसी के साथ। तो 120 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 120 बटे 44 दिन। ये 4 से चला जाएगा बच्चों, 30 बार 4 से जाएगा 11 बार, 30 बटे 11। तो यानी कि 11 दूनी बात 2 सही 8 बटे 11 घंटे में तीन लोग मिलकर इस काम को करेंगे। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है।